का जो कार्यक्रम है क्या? आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा का बहुत हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में महत्व है और ख़ास तौर से गंगा जी का बहुत महत्व है। इसमें आज के दिन पूरे भारत में हज़ारों हजार लोग जहाँ से भी गंगा जी बहती हुई निकली हैं, उसके अगल बगल के लोग, दूर दराज के लोग अपने अपने संबंधित घाटों पर जा कर के स्नान वगैरह करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि स्नान करने के बाद अपना पाप मिटता है। तो जानकारी यह मिली है कि आपके जो आज ये आश्रम है उनके संस्थापक का पुण्यतिथि समारोह भी है। जहाँ मैं रह रहा हूँ इसके संस्थापक थे परमहंस बाबा स्वामी दीनानाथ जी महाराज, उनका नाम था। तो आज ही के दिन उनका इस धराधाम से अपनी लीला को पूर्ण करके जाने का जो है संयोग हुआ था। तो पहले तो ये पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती थी, लेकिन जब से हम 13-14 बरस से यहाँ रह रहे हैं तो महापुरुषों की, संतों की पुण्यतिथि मनाई जानी चाहिए। उसी विचारधारा के साथ इनका भी पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के दिन मनाया जाता है, जिसमें भंडारा और पूजा पाठ, गीता पाठ, ये सब आयोजन 24 घंटे चलता है। ज्ञानवापी मामला काफ़ी उछल के अभी सामने आया है और इस तरह का जो मामला आपके सामने जो हम लोगों के बीच में है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ज्ञानवापी जो मामला आया है, नाम से ही सबसे पहले स्पष्ट होता है कि वह सनातनियों का है। ज्ञानवापी नाम ही ज्ञान है और भगवान शिव का एक स्वरूप ज्ञान का है। भगवान शिव सबसे बड़े ज्ञानी थे। जब देवताओं की सभा में विराजमान थे और सब लोग यह विचार कर रहे थे कि भगवान कहाँ रहते हैं, मानस में गोस्वामी जी ने भी इसका जिक्र किया है। तो भोलेनाथ बेचारे वहाँ बैठे हुए थे, कोई इनसे पूछे ही न, क्योंकि वहाँ हजारों वक्ता बैठे हुए थे। तो भगवान भोलेनाथ से लास्ट में पूछा गया कि तनी भोलेनाथ का भी मत ले लिया जाए। तो सबों ने कहा भाई आप ही बता दें कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो भोलेनाथ ने बहुत सुंदर और सरल भाषा में सटीक जवाब दिया, जिसको सबने माना। क्या दिया कि अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी, मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। कहें भगवान सब जगह हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब भोलेनाथ ने यह बताया तो सब कोई इनके ज्ञान की सराहना की। इसलिए हमको लगता है कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वह ज्ञानवापी था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ज्ञान के प्रतीक थे। वंदे कृष्णम जगत गुरु, नहीं ज्ञाने न सदृशम, पवित्र में विधीयते। सद्गुरु ही शिव हैं और शिव ही सद्गुरु हैं। तो इसलिए जो ज्ञान का प्रतीक हो उसी को ज्ञानवापी कहते हैं। इसलिए वहाँ कोई संदेह है ही नहीं, यह वो लोग भी जानता है। लेकिन एक हठ धर्मिता है केवल, क्योंकि जो भी आक्रांता यहाँ आए, लगभग 800 वर्षों में 19 मुग़ल शासक यहाँ पर आए और वो जहाँ भी आए उन लोग का भरसक यह प्रयास था किसी राज्य का नाम बदल दो, किसी शहर का नाम बदल दो, कोई हिंदू का जो तीर्थ स्थान है उसको तोड़ दो और वहाँ पर एक मस्जिद बना के चले जाओ। और ये सबों ने केवल यही किया। और लेकिन अब धीरे धीरे सनातनी हिंदू जागे हैं। इसमें मोदी जी को श्रेय जाता है, क्योंकि जब भारत का एक प्रधानमंत्री धोती और चंदन लगाने में नहीं शर्माता है, तो हमारे प्रत्येक सनातनियों को अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति को फॉलो करने में नहीं शर्माना चाहिए। हम लोग, उनके ऊपर तो बाध्यता है, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं। और हमारे आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को मानें और अपनी संस्कृति पर चलें। गीता और रामचरितमानस जो हमारा धर्मशास्त्र है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हों उनके सामने आप पढ़िए। आप लोग याद करिए, यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं, आप लोग की बचपन में दादा क्या पढ़ते थे,
रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, आप लोग सुनते रहे होंगे। उसी तरह से आप पढ़िए, आपका नाती पोता ये सब सुने और आगे बढ़े, तो वो कनेक्ट होना होगा। सारी बीमारी जो हुई यह गीता रामचरितमानस से डिस्कनेक्ट होने से हुई। अब आप कहें गीता रामचरितमानस क्या देगा? गीता रामचरितमानस वही देगा कि जो बुढ़ापा में मॉडर्न संस्कृति जो भी लोग अपना रहा है, तो बुढ़ापा में उसको बेटा लोग कहाँ भेज दे रहा है? वृद्धाश्रम में। वो कहता है तुम हमको हॉस्टल में डाला तो हम तुमको वृद्धाश्रम में डाल देंगे। इसलिए इससे प्रश्न है कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में जब जांच हुई या किसी प्रकार से वो प्रकट हुए, अब लोगों का मांग है कि ताजमहल या अन्य जो मस्जिदों है वहाँ पर भी मकाबरा है, वहाँ पर भी इसकी जांच की जाए। तो इससे आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, भगवान आस्था का विषय है, नहीं समझे? भगवान तो हृदय में प्रकट होते हैं, लेकिन वहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। और वहाँ पर मतलब के राजा विक्रमादित्य जी जो हमारे देश के कहिए एक तरह से विश्वकर्मा उनको माना जाए धार्मिक क्षेत्र में, तो उनके द्वारा वह बनाया गया एक मतलब के विशाल प्रतिमा थी। और उन लोगों ने उसको वजू खाना बना के रखा था, कोई को जाने नहीं दे रहा था। और ऐसे अगर हर जगह जांच हो, क्योंकि भारत सनातनियों का है, तो हर जगह ऐसे ही का मेरा तात्पर्य है कि भगवान हृदय में हैं, बाहर उनको नहीं ढूंढा जाएगा। बाहर जितने भी तीर्थ हैं वो हमारे संस्कृति को प्रकट करते हैं, इसलिए हर जगह जांच हो। एक चीज़ और है सर कि यहाँ पे अगर किसी धर्म के साथ उनके मंदिर मस्जिदों के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है, तो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी तो आघात पहुंचता है कि अगर हमारे धर्म में जैसे हमारे छेड़छाड़ हम लोग कहाँ कर रहे हैं? छेड़छाड़ तो हम लोगों के साथ हुआ है, नहीं समझ रहे हैं? छेड़छाड़ तो उन लोगों ने किया है, और उस समय सनातनी हिंदू सोया हुआ था। कहिए तो भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को अशिक्षित रख दिया यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, और एक वर्ग था जिसको केवल अस्त्र चलाने का अधिकार था, और एक वर्ग था जो पढ़ाई करने वाला धर्म गुरु लोग था, वही लोग भटक गया। और प्रथम आक्रमण जब होता है शोभनाथ मंदिर पर, इसको भी नहीं नकारा जा सकता है, वहाँ पर फिर शिवलिंग स्थापित किया गया। ऐसे हजारों आक्रमण भारत पर हुए। आप जाइए महाराष्ट्र में समुद्र के 80 किलोमीटर दूर एलिफेंटा एक जगह है, वहाँ का मतलब कि आज भी वह जीवंत देखा जाए तो जितनी भी मूर्तियाँ हैं सबको उन लोगों ने तोड़ा है। तो कहने का तात्पर्य छेड़छाड़ तो हम लोगों के साथ हुआ। हम लोग तो जो अब जगे हुए हैं तो पुनः अपनी संस्कृति को जहाँ जहाँ थी उसको वापस पाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और वह भी मतलब शांतिपूर्वक कोर्ट के द्वारा, नहीं समझ रहे हैं, संवैधानिक ढंग से, किसी तरह से अराजकता नहीं करके। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने देशवासियों को? संदेश यह है कि सब गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, ओम का जाप करें। अपनी संस्कृति में जो शर्मिंदगी लोग महसूस करते हैं वो न करके बल्कि गौरव का एहसास करें। आज तिलक लगाने में, धोती पहनने में, हिंदी बोलने में, संस्कृत बोलने में, माई बाप का गोड़ छूने में, गुरु महात्मा को देख करके प्रणाम करने में, युवाओं में, जनमानस में एक शर्मिंदगी की भावना है, लज्जापन की भावना है। इसको निकाल के बाहर फेंको, और जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, जो बुद्ध ने किया, जो कबीर ने किया, जो माता मीरा ने किया, जो हमारे ये लोग आइकॉन है, हीरो हीरोइन हम लोग के आइकॉन नहीं हैं, आइकॉन महापुरुष हैं। और जो महापुरुषों ने किया वहीं हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्मी या पूरा विश्व इसको अपना रहा है, नहीं समझ रहे हैं? पूरा विश्व हमारी संस्कृति को अपना के आज शांति प्राप्त कर रहा है। इसलिए सब अपने संस्कृति पर गर्व करें, शर्मिंदगी न करें, यही हमारा उपदेश है। और गीता रामायण एक श्लोक, गीता दोहा रामायण डेली हर घर में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले वह घर में दुनिया भर का दुख दरिद्र तो मिटेगा ही मिटेगा। सबसे बड़ा होगा कि उसके जितने भी लोग होंगे संस्कारी होंगे। कहे ना कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, पर कलयुग में शर्म नहीं होगा, नहीं समझे? तो सब है। और जिस घर में शर्म है, लज्जा है, बहू बेटी में, भाई में, भतीजा में, चाचा में, भतीजा में, बाबा में, दादा में, तो वो आगे बढ़ेगा और
उसी घर को लोग संस्कारी बोलते हैं। सबके एक लड़की पर